दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दिन रात दुखी रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके जो आप परेशान हैं, आपके परेशानी का हल आप ही के घर में है। जी हाँ, आपके घर में ही है, वो भी आपके मंदिर में। हनुमान चालीसा, जी हाँ, हनुमान चालीसा एक ऐसा सिद्ध चालीसा है, ऐसा सिद्ध ग्रंथ कह सकते हैं आप उसको, जिसको पढ़ने से आपके सारे समस्याओं का हल उसके अंदर छुपा हुआ है। जो आप पढ़ते हैं तो ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिलता है, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो देखिए, प्रॉब्लम चाहे कैसी भी हो आपकी, या आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ में बनता नहीं है, या फिर आप मनचाही शादी करना चाहते हैं, कर्ज वगैरह आपके ऊपर है, आपके घर में पैसों की किल्लत है, या फिर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, या आपके घर में कोई गंभीर बीमारी है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं, या फिर आपके घर में भूत प्रेत का कोई बाधा है। प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन समाधान आपको सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान चालीसा में मिलेगा। अगर आप संतान सुख भी चाहते हैं तो आपको हनुमान चालीसा से ही प्राप्त होगा। कैसे? रोज़ अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें इतना पावर है, आपको एक अलग ही ऊर्जा अपने अंदर महसूस होगी। हनुमान चालीसा को पढ़ने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेके हम उसका पाठ करते हैं तो उसका फल जो है, उसका पावर जो है वो 1000 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि संकल्प लेके हमें हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है। बहुत सारे लोगों के कमेंट रहते हैं कि दी हम 7 दिन का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिक्कत रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या फिर हमें बाहर जाना रहता है, किसी न किसी तरह से हमारा वो पाठ छूट जा रहा है, 11 दिन भी नहीं कर पा रहे हैं, 21 दिन 41 दिन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी 3 दिन हनुमान चालीसा संकल्प। अगर आप 3 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं, इसे कोई भी कर सकता है, बहुत ही सरल है। इस पाठ को करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है हनुमान जी उसे पूरी करते हैं। तो ये पाठ आपको घर के मंदिर में कर सकते हैं। अगर आप घर के मंदिर में या फिर घर में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है करने में, कोई दिक्कत है, या फिर आपके घर में अलग से कहीं जगह नहीं है कि पाठ करें, या नॉनवेज वगैरह बनता है आपके घर में, प्याज लहसुन बनता है, तो आप ये पाठ मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। आपको लेना क्या है, आपको एक हनुमान चालीसा की बुक रखनी है, आपको एक हनुमान जी की फ़ोटो लेनी है, राम दरबार की फ़ोटो यानी कि राम लक्ष्मण सीता जी की फ़ोटो लेनी है, आपको एक भोजपत्र ले लेना है, अनार के कमल लेना है, अगर नहीं मिलता तो लाल पेन ले लीजिए। आपको लेना है भोग प्रसाद के लिए कुछ भी आप ले लीजिए, लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, या फिर बूंदी ले लीजिए, या फिर आप गुड़ चना ले लीजिए, कुछ भी आप प्रसाद में रख लीजिए। तो आपको 2 जगह पानी रखना है, एक गिलास में, एक लोटा में। लोटा वाला पानी में आपको एक सुपारी डालना है, 2 लौंग डालना है, एक सिक्का डालना है, और उसको कवर करके रख देना है, ठीक है। और जो ग्लास का पानी है उसको भी वहाँ रख दीजिए, 3 दिन तक वहीं रखा रहेगा जब तक आपका पाठ कंप्लीट नहीं होता है। तो दोनों पानी को वहीं रखा रहने देना है। ये चीज़ें हो गई। दिया के लिए आप तेल ले लीजिए, या फिर चमेली का लीजिए, या फिर आप तिल का लीजिए। आप दोनों में से किसी एक तेल आप ले सकते हैं दिया प्रज्वलित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको एक आसन ले लेना है, उस पर बैठ के आपको पाठ करनी है। तो हनुमान जी का जो भी हम पूजा पाठ करते हैं संकल्प लेके, तो हमें, या फिर रोज़ में पूजा पाठ में भी हमें उनके नियम को ध्यान में रख के पाठ किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी जो हैं कलयुग के जागृत देव हैं, अभी भी वो सशरीर इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, चिरंजीवी हैं, और बहुत ही शीघ्र फल देते हैं। लेकिन उनके नियम कड़े हैं, अगर हम नियम फॉलो करते हैं तो हमें शीघ्र फल प्राप्त होता है। अदरवाइज़ आप अगर नियम नहीं करते हैं तो आपको टाइम लग सकता है आपके संकल्प को पूरा होने में, या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि नियम हमें क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमें ये पाठ करना है तो सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अगर आप शादीशुदा हैं तो। उसके बाद अगर आप नॉनवेज खाते हैं, प्याज लहसुन खाते, तो वो सब आपको छोड़ना होगा, जितने दिन आप संकल्प लेते हैं उतने दिन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी है, आपको शराब वगैरह का सेवन नहीं करना है, ठीक है।
जब आप ये पाठ करेंगे वो टाइमिंग आपका रात का होगा। कहते हैं कि हनुमान जी ना श्री राम के सेवा में रहते हैं दिन भर, तो वो रात के टाइम अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। तो आप अगर ये रात में करते हैं, तो अगर आप ये रात में करते हैं तो इसका फल आपको प्राप्त होगा शीघ्र ही। लेकिन अगर आप रात को नहीं कर पाते हैं, संभव नहीं है अगर रात में करना, तो आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, यानी कि 6 बजे से पहले पहले आपको ये पाठ कंप्लीट कर लेना है। उसके लिए आपको 4 बजे से शुरू कर दीजिए या फिर 4:30 ऐसे, मतलब आप जैसे आपको मिले, मतलब 6 बजे तक आपका ये पाठ हो जाना चाहिए। नहा धोकर जब भी हम ये पाठ करेंगे, मॉर्निंग में करेंगे तो ऑब्वियस है नहा के ही करेंगे, लेकिन अगर हम नाइट में भी अगर ये पाठ करते हैं तो हमें उस समय भी नहा धोकर साफ़ सुथरे लाल कलर के कपड़े पहन के बैठ जाना है पाठ करने। आपको डार्क कलर के, यानी कि मतलब ब्लू कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, इन सब चीज़ों को आपको नहीं यूज करना। वाइट कलर भी अवॉइड कीजिए। तो हनुमान जी को लाल कलर, केसरिया कलर ये बहुत अति प्रिय है, तो आप इन कलर का कपड़ा पहन लीजिए और पहन कर बैठ जाइए पाठ करने। जब आप नहा धोकर आएंगे पाठ करने बैठेंगे तो आपको सीधे बैठ जाना है पाठ करने नहाने के बाद, अगर आप इवनिंग में करते हैं या फिर मॉर्निंग में करते हैं तो। आपको वॉशरूम नहीं जाना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है, कुछ भी चीज़ों को नहीं छूना है। कुछ अशुद्ध जैसे होता है ना कि कुछ भी हमने जूठा छू दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर बैठ के पाठ करना, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बस नहा धो के आके बैठ के पाठ करना है, ठीक है। अपने आप को, मतलब अपना शरीर शुद्ध रखना है और अपना मन भी। मन जैसे कि आप कुछ भी अशुद्धि अपने मन के अंदर ना लाएं, कोई भी किसी के प्रति आप बुरा ना सोचें। ये पाठ आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए ना करें। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आप अपने दुख में, अगर आप दुखी हैं, आप परेशान हैं अपने प्रॉब्लम से, तो ही आप इसका पाठ करें, ठीक है। तो संकल्प लेने के लिए आपको लेना है पैसा, पानी, अक्षत और फूल। ये सारा चीज़ आप लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड में रखेंगे और फिर आप संकल्प बोलेंगे। संकल्प में आपको बोलना है नाम, अपना पापा का नाम, अपना गोत्र बोलना है, आप कहाँ रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं वो बोल दीजिए। आपको तिथि बोलनी है, पक्ष बोलनी है, आपको टाइमिंग बोलनी है, कौन से टाइमिंग आप ये व्रत मतलब संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं वो बोलना है आपको। आपको दिन बोलना है कि दिन कौन सा है। दिन आपको मैं बता दूं कि मंगलवार और शनिवार को ही इस पाठ को शुरू करना, ठीक है, लेकिन विशेषकर मंगलवार से शुरू करना। तो आपको दिन बोलना है, किस चीज़ के लिए आप ये संकल्प ले रहे हैं, ठीक है। मतलब आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान हैं, या फिर आप रिलेशनशिप से परेशान हैं, कोई रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आपने ये संकल्प लिया। किस चीज़ के लिए लिया है वो आपको अपनी विश बोलनी है। फिर वो जो पानी है, आपने जो संकल्प लिया है, उसको आप हनुमान जी के चरणों में ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का। तो सबसे पहले आपको एक बार गणेश जी की आराधना कर लेनी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का आप एक माला कर लीजिए। आपको एक सीताराम के नाम का माला जाप करना है, ठीक है। सीताराम 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 सीताराम, इसका आपको एक माला कर लेना है। उसके बाद आपको करना है राम स्तुति का पाठ, ठीक है। एक पाठ आपको करना, मतलब एक बार आपको राम स्तुति पढ़नी है, ठीक है। तो पहले दिन आपको हनुमान चालीसा 3 बार पढ़नी है। 3 बार आपने हनुमान चालीसा पढ़ दी, उसके बाद आपको एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है और फिर आरती कर लेनी है, ठीक है। तो पहले दिन ही एक चीज़ और मैं मिस कर रही हूँ, वो आपको क्या करना है, जो आपने भोजपत्र लिया है, आप जब संकल्प बोलेंगे उसके बाद जो पानी आप गिरा रहे हैं हनुमान जी के चरणों में, उसके बाद आपको ये काम करना है पाठ करने से पहले, ठीक है। तो आपको लिखना है, पेन है तो पेन से लिख लीजिए, अनार का कमल है तो उससे लिख लीजिए, ठीक है। आपको लिखना है क्या, अपनी विश। भोजपत्र जो रहता है उस पे आप अपनी पूरी विश लिख दीजिए, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये पाठ का संकल्प ले रहे हैं वो लिखना है आपको, और फिर उसको फोल्ड करके हनुमान जी के चरणों में रख देनी है। और फिर आपको ये पहले दिन का पाठ स्टार्ट करना है, यानी कि आपको वंदना करनी है गणेश जी की, फिर सीताराम का आपको एक माला करना है, आपको करना है राम स्तुति का पाठ, 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी, 1 बार बजरंग बाण पढ़ना, और फिर आपको लास्ट में करनी है आरती। सेकेंड डे सब कुछ वैसे ही रहेगा। आपको भोग लगानी है, आपको पानी तो रखना नहीं है, पानी तो फर्स्ट डे ही रख देना है, ठीक है।
भोग लगाना है आपको और उसके बाद आपको करनी है पाठ शुरू। दिया प्रज्वलित कर दीजिए और पाठ शुरू कर दीजिए। तो पाठ आप क्या करेंगे, आप करेंगे एक सीताराम का माला, गणेश जी की वंदना और फिर आप करेंगे राम स्तुति का पाठ। उसके बाद आपको पढ़ना है 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ, ठीक है, 7 बार पढ़ेंगे, दूसरे दिन 7 बार पढ़ना है। और फिर बजरंग बाण का पाठ करेंगे 1 बार। उसके बाद आपको कर लेनी है आरती। ये कंप्लीट हो गया। तीसरे दिन हमें क्या करना है, तीसरे दिन ही सब कुछ सेम होगा, बस आपको जो पाठ करनी है वो 11 पाठ करनी है हनुमान चालीसा की, बाकी सब आपको सेम करना है, ठीक है, आरती कर लेनी है। अब आपका ये सारा कंप्लीट हो गया। ये आपका गुरुवार को कंप्लीट हो जाएगा, मंगल, बुध और बृहस्पति, ये तीनों गुरुवार को आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि थर्सडे को। फिर आपको फ्राइडे को क्या करना है, शुक्रवार को आपको जाके वो जो भोजपत्र है उसको उठा लेना मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग में, मतलब जैसे आपका पाठ जिस दिन कंप्लीट हुआ ना उसके अगले दिन आपको ले जाके वो मंदिर में रख देनी है। जो भोजपत्र आपने हनुमान जी के सामने रखा है वो आप ले जाके मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद आपको वहाँ अगर हो सकता है, अगर आपके पास टाइम है तो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अन्यथा आप राम का नाम लेके आप फिर जा सकते हैं अपने काम पे अगर आप बिज़ी हैं तो। ये चीज़ें हो गई। अब आपको पानी का क्या करना है, जब आप ये भोजपत्र मंदिर में रख के आएंगे उसके बाद आपको पानी पीना है खुद के लिए। अगर आपने संकल्प लिया है तो वो जो गिलास का पानी है वो आप पिएंगे, ठीक है। जो कलश वाला पानी है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे अलावा भी कोई घर में ऐसा है कि जिसको इसकी ज़रूरत है, या तो वो बीमार है या फिर उसकी भी इच्छा कोई है जो कि बहुत टाइम से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो वो गिलास का पानी आप उस व्यक्ति को वो जो लोटे का पानी है कलश वाला, वो थोड़ा सा आप उसको पिला दीजिए, ठीक है, पूरा नहीं पिलाना है, थोड़ा सा पिलाना है। बाकी जो कलश का पानी है थोड़ा थोड़ा अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। आप ऊपर दीवार पे छिड़किएगा, नीचे ज़मीन पे नहीं, तो पूरा घर में छिड़क दीजिए उस पानी को, यानी कि उससे जो वो पानी है वो एक तरह का मतलब शुद्ध हो जाता है, ठीक है। और वो जो पानी आप अपने पूरे रूम, अपने घर में छिड़काव करेंगे उसका, तो आपका घर का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। उसके बाद जो पानी बचता है तो आप चाहें तो उस पानी को प्लांट में डाल दीजिए, या फिर आप कोई बहती हुई नदी है या फिर कोई आपके घर के आसपास कोई ऐसा नदी है या फिर क्या बोलते हैं तालाब वगैरह कुछ भी है, तो आप उसमें वो पानी डाल दीजिए, ठीक है। या फिर आप रख के वो पानी थोड़ा थोड़ा फैमिली मेम्बर को भी दे दीजिए, घर में छिड़काव कर दीजिए, बाकी बचे तो प्लांट में डाल दीजिए। रही बात सुपारी की, लौंग की, तो वो सब भी आपको पानी में डाल देना है। और जो पैसा है उस पैसे का आप दान कर दीजिए। तो एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि अगर आप इसका शीघ्र फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये उपाय भी करना पड़ेगा। उपाय क्या है, आपको करना है भला। सुना होगा आपने, कर भला तो हो भला। आपको करना है दूसरे की भलाई। कैसे करनी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं और ये उन ज़रूरतमंद के पास पहुंचती है जिसको इसकी नीड है, तो अगर उसके पास ये वीडियो पहुंचती है, अगर वो भी इस वीडियो को वॉच करता, देखता है और इस पाठ का अनुष्ठान करता है, संकल्प लेता है और उसकी भलाई होती है, तो उसके भलाई का, उसके पुण्य का आधा फल आपको प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं, एक पुण्य के भागीदार बन सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी के बारे में बताया गया, आपको हनुमान जी से जोड़ा जा रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड और अपने रिलेटिव्स में। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।